हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में हम गुफ्तगू करेंगे सीनियर सहाफ़ी व एंकर अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में होने वाली तहकीकात और इस हवाले से लिए गए अहम फैसलों पर। इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाने का उन्होंने कहा था क्योंकि उनके पास इतला थी कि अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हुकूमत की तरफ से एक कमीशन बनाने का फैसला भी कर लिया गया है। और इससे भी बढ़कर ये कि जो GHQ है, पाकिस्तानी फ़ौज जो है, उसने एक ख़त हुकूमत को लिखा कि इस कत्ल की तहकीकात के लिए कमीशन भी बनाया जाए और साथ ही साथ उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए जो फ़ौज और इदारों के ऊपर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। क्या बनेगा इन तहकीकात का? और सबसे अहम ये कि इन तहकीकात के साथ साथ जो माजी में तहकीकात हुई, माजी में जो कमीशन बने, उनका क्या बनेगा? इन सब अहम सुलगते हुए मौज़ूआत पे बात करेंगे उमर चीमा से। चीमा साहब जनाब, ये इमरान खान साहब ने जो बात की है, ये इसने सारी जो अटेंशन है डाइवर्ट नहीं कर दी है इमरान खान साहब ने? एजाज ये तो है, यानी कि पॉपुलर लीडर हैं, कोई भी बात कर दें तो टेंशन तो डाइवर्ट हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई उनके पास कोई ऐसी कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन थी। और जब उनको ये कमीशन की जो बात कर रहे हैं तो उनको बुलाएंगे भी तो वो कहेंगे जी कि मैं अपना सोर्स नहीं बता सकता। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोट की है ना कि जब भी किसी जर्नलिस्ट के साथ कोई इंसिडेंट होता है, ये तो है बड़ा एक्सट्रीम फॉर्म में होगी ना कि जिसकी यानी कि जो बंदा जान से ही हाथ धो बैठा, इवन अदरवाइज़ किसी को कोई अटैक होता है, किसी को फायरिंग होती है, कोई ना कोई लोग जो है ना वो दरमियान में से आके उस विक्टिम से तो जो अपनी तरफ ले जाते हैं। ऐसे ही कोई इस तरह की बात करेगा जी कि मुझे वो रास्ते में मिला था तो उसने मुझे ये बात की थी, लोग उस तरफ चल पड़ते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि यार अपनी फ़िक्र करना के लिए तुम्हारे साथ भी कोई मसला ना बन जाए। अभी मैं देख रहा था, कोई कह रहा था जी कि मेरे कुछ खैर खाओं ने मुझे कहा था कि आप कीनिया चले जाओ, वो सस्ती जगह है। यानी ऐसा है कि जैसे अगर किसी ने को मर्डर करना हो तो कीनिया जो है वही एक जगह रहेगी। ये पता नहीं, ये अब कुछ किसने कहा है? ये कोई औरिया मकबूल जान जो है उन्होंने ये बात की जी कि अच्छा, मुझे भी कहा गया है। ठीक। अब ये है, कोई और किसी ने कह दिया जी कि वो उन्होंने कोई एक हफ़्ता पहले जो है कोई इस तरह की खबर दी थी। पहली बात तो ये है कि एजाज़ इधर पाकिस्तान में किसी की भी जान महफूज नहीं है, किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। हाँ, ये है कि जो अंडर थ्रेट होते हैं उनको ज़्यादा एक कोशिश करनी चाहिए। और मेरी नज़र में चाहे को मेरा हक में हो या मुखालिफ हो, मैं समझता हूँ कि जो थ्रेट है, ख़तरा है, इसका तल्लुक परसेप्शन के साथ है। अगर मुझे लगता है कि मेरी जान को ख़तरा है तो लोगों को अपने लेवल पे तहकीकात ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन उसको रिडिक्यूल नहीं करना चाहिए, उसको एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। अब इमरान खान ने जो नई बात कर दी है कि जी नहीं कि मुझे बता कर गए थे, मुझे नहीं आइडिया को मेरे बता, कहने पे गए हाँ थे जी। कहने पे गए थे। हाँ, अब अरशद शरीफ तो इस दुनिया में नहीं है, हाँ, अब वो आगे क्या बताएंगे? ये ऐसे ही है कि जैसे वो पहले शहबाज गिल पे कहते थे कि उस पर फ़लाँ तशद्दुद हुआ है, जिनसी तशद्दुद हुआ है। वो उसके लिए वो तो है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, वो ज़िंदा है। उसके लिए एक आकवर्ड पोजीशन पैदा होगी कि मैं अब इसको किस तरह से एक्सप्लेन करूं। जहां तक जुडिशल कमीशन की बात है, जुडिशल कमीशन का लोगों के, हमारे नाजरीन के नॉलेज में होना चाहिए कि इसका काम क्या होता है। ये है एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन इसको कहते हैं। ठीक। यानी कि दो तरह की एक तहकीकात होती हैं। एक होती है जी कि आपने तमाम जो गवाहान हैं या कोई ऐसा बंदा कि जो कहे जी कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो वो भी आके उधर अपना बयान रिकॉर्ड करा सकता है। तो वो एक तहकीक, एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन होता है। वो किसी पर जिम्मेदारी नहीं लगाता, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती कि जी ये फ़लाँ ने की है। हाँ, वो ये ज़रूर एक डायरेक्शन दे सकता है कि अगर इस पर आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, जो कि पुलिस का काम होता है कि अगर आगे उसने करनी है तो वो इन लाइंस पर काम करे, तो चांसेस हैं कि कोई हमें कोई इस मामले में सुनवाई हो सकती है। अब फ्रैंकली ये एक मुझे पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा ये तवक्कुआत हैं कि कीनिया से कोई बात निकलेगी। ठीक है, क्योंकि ये वाक़या उधर हुआ है, अब उधर की पुलिस इन्वॉल्व है, जो जर्नलिस्ट हैं वो ऑलरेडी, यानी कि पुलिस उनके एक उसके हवाले से उधर का उसका एक विलन का रोल भी है और उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। और ये एक इंटरनेशनल प्रेशर भी होगा जो जर्नलिस्टों की बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं वो भी कोशिश करेंगी। और जिस तरह हमने कल बात की कि ये जो एक अभी एक ट्रेंड चल रहा है जो कि बहुत अच्छा है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान लेवल पर भी हो,
कि जब कोई इस तरह का किसी जगह पे जर्नलिस्ट मर्डर हो जाता है, यूरोप के एक माल्टा में एक खातून जर्नलिस्ट हैं, उनका मर्डर हुआ था, तो पूरे यूरोप के जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने मिलकर उसको इन्वेस्टिगेशन की और जो मुल्ज़िमान हैं उनको भी वो कटहरे में लेकर आए। अब इस मामले में क्या होता है, ये बैदस क्यास है, ये जुडिशल कमीशन बन जाएगा, इससे ज़्यादा ये है कि चैम गोइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। गवर्नमेंट जो है वो कहेगी जी कि हमने कमीशन बना दी है, जिसने बात करनी है उधर जाकर बात करे, ठीक है। आगे ये किस नतीजे पर पहुँचता है उसका आपको पता है कि आज तक जितने पहले कमीशन बने हैं, यानी कि वो किस नतीजे पे पहुंचे हैं ये तो दूर की बात है, उनकी रिपोर्ट्स भी शेयर नहीं की गई। ठीक बात, ठीक है। अब ये है कि अगर मैं शुरू हूँ यानी कि वो हयातुल्लाह हाँ खान जो है उनका केस, जो कि एक कबायली इलाके के जर्नलिस्ट थे, उनका मर्डर हुआ था, उस पर एक उस टाइम भी कमीशन बना, उस कमीशन की रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं हुई। यानी कि ये हुआ है कि कुछ चोरी छुपे किसी ने को लीक कर दी हो तो हो गए हो। उसके बाद जो है यानी कि मैं अपनी बल्कि एक मिसाल दे दूँ, यानी कि मैं जब मेरे पे 2010 में अटैक हुआ था उस पर भी एक कमीशन बन गया। उस टाइम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म थे और उन्होंने कहा जी कि एक रुकनी कमीशन बनाता हूँ, यानी कि जो एक हाई कोर्ट के एक जज थे, नजम साहब उनका नाम था, कोई रिटायर्ड थे नहीं, वो उनको जो है वो कमीशन का सरबराह बनाया गया। हमने सारे बयानात रिकॉर्ड कराए। उस टाइम जो राना सनाउल्लाह हैं ये सूबाई वज़ीर कानून थे, उन्होंने आकर भी अपना बयान रिकॉर्ड कराया, ठीक है। और कई जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी अपने बयानात रिकॉर्ड कराए। एजाज उसकी रिपोर्ट आज तक मेरे साथ शेयर नहीं की गई। एक दफ़ा वो मामला जो है वो एक ह्यूमन राइट्स की कमेटी थी जिसके जो सरबराह हैं सेनेट की ह्यूमन राइट्स की कमेटी, जिसके चेयरमैन थे अफरा साहब खटक साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेस किया वजारत दाखिला को कि वो रिपोर्ट जो है वो हमारे साथ शेयर करें। अच्छा, वो आए बाएँ शाएँ करते रहे और फिर फाइनली उन्होंने ये कहा कि हम वो रिपोर्ट सिर्फ आपको दिखाएंगे, यानी कि फॉर योर आइज़ ऑनली, यानी कि इसके अलावा जो है वो किसी को उन्होंने वो जो चीज़ है वो नहीं दिखाई, ठीक है। अब ये है कि यानी कि मैं विक्टिम हूँ, मेरा तो एक राइट है, मेरे साथ भी फॉर्मली उन्होंने शेयर नहीं की मेरे से, यानी कि इधर उधर मुझे पता चला कि उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन यानी कि उसमें भी जो है यानी कि आगे पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आपने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है, जो अभी तक हमने बयानात रिकॉर्ड कराए हैं, किन लोगों पर शुबहात हैं, किन अदारों पर शुबहात हैं, आपने जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है वो आगे पुलिस ने करनी है। पुलिस जो है यानी कि वो कहती है जी कि आपको भी जी पता है जो इधर कौन करता है और क्या होता है, या कुछ नहीं उन्होंने भी नहीं किया। एक JIT बन गई, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो है मैं समझा था कि जो है यानी कि मेरा केस इस लिहाज से पहला था कि जिसमें एक जर्नलिस्ट जो है वो बच भी गया है ज़िंदा, और वो आकर बता रहा है कि मेरे साथ तशद्दुद हुआ है, ठीक है। मेरा ये ख्याल था कि इसका ये मैसेज जाएगा कि इसके बाद किसी जर्नलिस्ट के साथ इस तरह का वाक़या नहीं होगा। और एजाज़ उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने सलीम शहजाद जो हैं उनकी डेड बॉडी आ गई, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग टाइम था उस टाइम। कमीशन बना और कमीशन के सरबराह जो हैं वो साकिब निसार साहब थे। अच्छा, वो रिपोर्ट पब्लिक हुई थी, ठीक है, वो रिपोर्ट पब्लिक हुई, वो जो वजारत इत्तलात है उनकी वेबसाइट पर रिपोर्ट थी वो, ठीक है, वो पड़ी हुई थी। उसमें ये लिखा था जी कि इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो उन पर शकूक व शुबात उन पर आ रहे हैं कि वो इस तरह के काम में मुलव्वस हैं और इनका एक पीछे पैटर्न मौजूद है। लेकिन ये है कि आगे उस पर भी कोई जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी वो कुछ नहीं हो सकी। अहमद मीर साहब का जो वाक़या हुआ, अहमद मीर साहब के वाक़े पे मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी रिपोर्ट पब्लिक हुई है, आज भी नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद मतीउल्लाह जान का वाक़या देख लें, उसका भी यही हाल है। उसके केस में जो है कोई जुडिशल कमीशन भी नहीं था, ठीक है। उसके केस में तो आप भी थे, यानी कि जो जर्नलिस्ट है उनकी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, ठीक है। उस केस में जो जर्नलिस्ट है उन्होंने भी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की, मेरा ख्याल है, यानी कि वो कोई इसी तरह की जो है वो जी साहब, वो दो हुई थी। एक प्रेस क्लब RIUJ लेवल के ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी, अहमद मीर साहब उसके सरबराह थे, और उसमें मैं था, एक हमारे साथी थे सगीर चौधरी साहब थे और एक और साहब थे। तो हमने वो साइन करके अहमद मीर साहब को दी थी। अच्छा, फिर अहमद मीर साहब का ये कहना था कि उन्होंने RIUJ के सरबराह को दे दिए, लेकिन वो मामला आपस में इसी दौरान था कि वो ये कह रहे थे कि उनको दी है, उनके पास है, वो कह रहे थे नहीं इनके पास है, ठीक है। तो ये कोई इस तरह से चलता रहा। तो वो जर्नलिस्ट ने भी, जो जर्नलिस्ट का काम था उन्होंने भी वो नहीं किया, ऐसे ही। तो मुझे ये लगता है कि जुडिशल कमीशन बन जाएगा, इससे ये ज़रूर है
कि आजकल जो इल्ज़ाम तराशी चल रही है, और ये इतनी बाज़ का डेंजरस भी लगती है। मैं बिलीव करता हूँ कि जो विक्टिम है उसकी फैमिली को राइट है कि वो किसी पर भी उंगली उठाएं, उनका ये राइट है कि वो किसी को भी शक करें और उनको अपनी वजाहत करनी चाहिए। ठीक है। बाकी जो है ना, यानी कि बाकी ये है कि आजकल इतनी पोलराइजेशन है कि आप, अब ये है कि अरशद के यानी कि हमारे इख्तलाफात भी रहे हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा दुख है कि ये जो वाक़या हुआ है, यानी कि कभी भी हम कोई इतने तो कोई क्या कहते हैं कि कोई यानी कोई रूथलेस नहीं है कि अगर कोई अपना एक तल्लक तो रहे ना, और बहुत ज़्यादा दुख है। यानी कि ऐसे ही लगा, एक तो वो हमारी कम्युनिटी का था, ऐसा लगा कि जैसे हमारे साथ ये वाक़या हुआ है, या ये है कि हमारे साथ हो सकता है। ठीक है। अब यह है कि उस पर, इस चीज़ पर भी लोग इख्तलाफ को एक गाली का नाम देते हैं या उस पर गालियां निकालते हैं कि अगर आप ये कह लें जी कि मेरा ये ख्याल है कि ये वाक़या इस तरह, ये इसके पीछे मुहरकात या कौन हो सकता है, यानी इस पर भी है, यानी कि जो लोगों ने तय किया हुआ है, वो अभी उससे आप हट जो के है, कोई भी बात करें, अभी जो है, यानी कि आप जो है कोई भी इंक्वायरी कर लें, आप जितनी एक उसको इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट रख लें, लेकिन यह है कि जो लोगों ने ज़हन बनाया हुआ है, अगर इंक्वायरी उससे हटेगी, उन्होंने कहना जी कि कंप्रोमाइज़ हो गई। जी मैं साहब, मैं ना इसमें दो बातें ऐड करूँगा। एक तो ये है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि वो इस पे हाई कोर्ट के जज की सतह का एक कमीशन बनाएंगे, और हाई कोर्ट के जज को इस बात का अख्तियार होगा कि वो सिविल सोसाइटी से या मीडिया से कोई नुमाइंदे ले। ठीक है। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो इन्वायरमेंट है ना, जिसमें आपने कहा शकूक ज़्यादा हैं, लोगों ने प्री एक कंसीव बना लिया हुआ है, ये इन्वायरमेंट नहीं हम चेंज कर सकते। लेकिन ये जो इंक्वायरी कमीशन बने ना, जुडिशल कमीशन बने, वो अगर ऐसे लोगों पर मबनी हो जिस पर अरशद शरीफ की फैमिली और उसके जो करीबी तरीन लोग हैं वो एतमाद करते हों, और उसमें मीडिया के लोग भी हों, तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें ये कैपेसिटी हो सकती है कि वो आके बिटर ट्रुथ बोले, जो भी सच है वो बताए। बिल्कुल सही। अगर उसमें कीनिया की पुलिस मुलव्वस है तो वो बताए कि कीनिया की पुलिस मुलव्वस है, हादसा हुआ है। और अगर कीनिया की पुलिस मुलव्वस नहीं है तो अब भी वो बताए, लेकिन सबूतों के साथ। ठीक है। और किसी के ऊपर भी गैर ज़रूरी इल्ज़ाम तराशी से मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है? अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात को। अब चीमा साहब, सियासत हो रही है ना, सियासत हो रही है। अब चीमा साहब, एक और मामला ये आ गया है कि अरशद शरीफ के लिए कत्ल की तहकीकात का तो ऐलान कर दिया गया है। अब पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एग्रीमेंट मौजूद नहीं है, जो कि बड़ा अहम है। ठीक है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्या होती है कि पाकिस्तान और कोई भी दूसरा मुल्क, कीनिया इस केस में, इन्होंने एक मुआहदा किया होता है कि अगर हमारे यहाँ कोई क्राइम हो जाता है, कोई इस तरह का काम होता है, तो आप हमारी मामनत करेंगे और हम आपकी मामनत करेंगे। अब ये मुआहदा नहीं है। अब दो ही बातें हैं। एक तो यह है कि इंटरपोल के थ्रू पाकिस्तान तहकीकात करे, दूसरी यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन हो कि वो बगैर मुआहदे के ही एक दूसरे को फैसिलिटेट करें। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। मेरा ये ख्याल है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि मेरे ख्याल में इब्तदाई तौर पर दो बंदों को तो ज़रूर तफ्तीश किया जाना चाहिए। एक इमरान खान साहब को, कि उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपको किसने बताया था, और दूसरी श्री मज़ारी साहिबा को। क्योंकि श्री मज़ारी साहिबा ने इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर उंगली उठाई थी। तो इन दोनों के ऊपर बुला के इनको पूछना चाहिए कि आपको किसने बताया है और क्या एविडेंस क्या है, और अगर एविडेंस नहीं है तो ये भी बात सामने आई थी, और अगर एविडेंस है तो बिल्कुल। अच्छा एजाज, एक चीज़ को जो ये रियलाइज़ नहीं करते, बाज़ का जो है ना बेबुनियाद इल्ज़ामात, इससे आप जिसको टारगेट कर रहे होते हैं उसका प्रोफाइल भी आप कर रहे होते हैं। जी हाँ। आप ये तासर देते हैं कि वो जैसे पूरी दुनिया में आप उनकी रीच में हैं। ठीक है। अब ये है कि मैं तो खैर कोई ऐसी को क्लीन चिट नहीं देता, एजेंसी को उनका एक रिकॉर्ड है, माजी में मुख्तलिफ हादसात में इन्वॉल्व रहे हैं। ठीक है। लेकिन इस केस में फ्रेंकली, यानी कि मैं कल भी बात की थी कि मैं तो, यानी कि मैं इस चीज़ को सीख रहा हूँ, यानी कि मुझे अभी तक मैं कन्विंस नहीं हूँ कि जिस तरीके से हुआ है, ये तो नहीं कि उन्होंने पूरी पुलिस जो है उनको इन्वॉल्व किया हुआ है और उसमें पूरा ड्रामा इनेक्ट किया गया है जी कि एक बंदा उसको फलां जगह पर लेकर जाएगा, फिर वो वापस आ रहा होगा, फिर पुलिस जो है वो बैठेगी, फिर रास्ते में उन्होंने आना है, और उन्होंने फिर आपने ड्राइवर को भी साथ मिलाया हुआ है कि आपने रुकना नहीं है और फिर हमने आप पे फायर करना है। उसकी बजाय अगर किसी ने कोई इस तरह का प्लान किया होता है, जो हम पैटर्न की बात कर रहे हैं, पैटर्न में ये होता है कि आप कोई वैसे कोई कातिल टाइप जो लोग हैं, उजरती कातिल, आप कोई वो लेते, उसको कोई जिम्मेदारी मिल जाती,
वो जो है यानी कि ना उसके नाम का किसी को पता होता, ना शक्ल का पता होता, आप तलाश ही करते रहते कि किसने की है। चीमा साहब, आई एग्री, हाँ, आई टोटली एग्री। मेरे ख्याल में प्री कंसीव्ड आइडियाज़ के साथ अगर कोई भी आप तहकीकात करेंगे तो उसका नतीजा नहीं निकलेगा। और इसकी चीमा साहब मेरे ख्याल में सबसे क्लासिक एग्जांपल ना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा है। हाँ सही है। आप देखिए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब शहीद हुई तो उसके ऊपर 3 लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा। हाँ, सबसे पहले मुशर्रफ साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा, फिर उसके इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर इल्ज़ाम लगा, और फिर तीसरा इल्ज़ाम खुद लगा हाँ, आसफ अली जरदारी के ऊपर कि आसफ अली जरदारी। अच्छा, आप जब तहकीकात हुई है ना चीमा साहब, ना मुशर्रफ साहब के ऊपर ये बात साबित हो सकी है किसी जगह पे भी, और ना ही आसफ अली जरदारी साहब के ऊपर ये बात साबित हो सकी है। और आप देखें कि लोग आज भी ये बात ज़हन में बनाए हुए हैं कि मुशर्रफ ने कराया या आसफ अली जरदारी ने करवाया। अच्छा, और अगला जुल्म देखिए कि उस केस में कुछ लोग पकड़े गए थे जिनका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रोल था भी, एक दो के अलावा एक दो ऐसे थे जिनका रोल था। सही है। जब अदालत ने 2017 में ये फैसला दिया, अगस्त 2017 में, तो चीमा साहब वो सारे के सारे रिहा हो गए। अच्छा। और नुकसान किसको हुआ? नुकसान हुआ इस कौम को जो आज तक सच जान ही नहीं सकी। ठीक है, जो सारी तहकीकात है वो सारी ख़राब होगी। तो अरशद शरीफ की तहकीकात को मेरे ख्याल में ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ज़रूरी है कि काइट फ्लाइंग के बजाय जर्नलिस्ट भी ठोस बात करें, कोई एविडेंस है वो लेके आएँ और इस कत्ल की तहकीकात में अपनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दें, एविडेंस फ्राहम करने के साथ साथ। और इजाज़ वो कहते हैं ना कि जंग में जो पहला कत्ल होता है ना वो सच का होता है। जी, लेकिन मैं एक और चीज़ इधर ऐड करूंगा कि जब कोई इस तरह का वाक़या सियासत की नज़र में हो जाता है ना, तो उसमें भी पहला कत्ल जो है वो सच का होता है। ठीक बात। क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी सियासत चमका रहा होता है, जिस अंदाज में उसको फ़ायदा होता है वो उस ट्रेजिडी में एक अपनी अपॉर्चुनिटी अपने लिए तलाश कर रहा होता है। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो विक्टिम को होता है, वो मकतूल को होता है कि यानी कि उसके जो कातिल हैं वो मंजर आम पर नहीं आ सकते। बिल्कुल और ठीक। यही होता है जी कि हमारा चूंकि आजकल फ़लाँ के साथ मसला है तो हम इसको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी है यानी कि आपके पास प्लाजिबिलिटी ज़रूरी होनी चाहिए कि लगे कि यार ये जो बात है सेंस बनाती है। एजाज़ मेरे केस में मैंने जब मुझे बुलाया था कमीशन ने, मैंने कहा था जी कि मुझे ISI पर शक है। ठीक है, अब मेरे पास एविडेंस तो नहीं थी, सर्कमस्टांसेस से कि कोई लोग जो हैं वो मुझे बुलाते थे, मैं उनके बारे में, और जो अबसार साहब हैं, अबसार साहब जो है यानी कि वो कितने एक उनकी एक पोजीशन होती है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, आज तक आपने नहीं सुना होगा कि उन्होंने कहा हो जी कि मुझे फलां ने किया है। ठीक है, शक है। ठीक है, आप जो बात है उस अंदाज में करें। और जो जर्नलिस्ट हैं उनको और ज़्यादा मुहतात होना चाहिए इस तरह के मामलात में। सिर्फ अगर प्री कंसीव नोशन में चले जाएंगे कुछ देर के लिए जज्बात की तस्कीन ज़रूर हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सच तक नहीं पहुंच पाएंगे। चीमा साहब ये और वो जो लोग हैं इनके जो ड्राइवर है, नहीं जो एक तो ड्राइवर है, मुझे तो अभी तक नहीं समझ लगती कि उसने गाड़ी उधर क्यों नहीं रोकी, या इवन फायरिंग के बाद भी नहीं रोकी। वो कौन है? हो सकता है कि उनका कोई दोस्त हो, मैं नहीं ये कहता जी कि वो इस सारे प्लान का हिस्सा था, हो सकता है नहीं, यकीनन उनका कोई तल्लक वाला होगा तो उसके साथ वो ट्रैवल कर रहे थे। उनके बारे में अभी तक हमारे पास कोई डिटेल नहीं आ रही। और आगे जिस आदमी के पास वो जाकर यानी कि उधर से पुलिस से उन्होंने गाड़ी भगाई फायरिंग के बाद, अरशद के साथ जो कुछ हुआ, और जो आगे कोई एक दूसरा पाकिस्तानी था, नकार खान या कोई किस तरह का नाम था, उसके पास जाकर रोकी, उधर जाके उन्हें पता चला कि इनकी डेथ हो गई है। यानी कि ये लोग जो हैं इनकी भी इनके बारे में बैकग्राउंड जानना, और यानी कि क्या पैनिक थी, कितना मसला था। आप अगर कहीं अफ्रीकी मुल्क में रह रहे हों, मैंने कल भी हमारे किसी एक व्यूअर ने ये लिखा था जी कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं, अगर आप जो है साउथ अफ्रीका में हैं, कीनिया में है, नाइजीरिया में है, उसने 3 जगहों का तो अपना एक्सपीरियंस बयान किया। तो उधर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके मुताबिक 7 बजे शाम के बाद अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और पुलिस आपको रोकती है तो आपने रुकना है। अदरवाइज पुलिस जो है वो भी पैरानॉइड एक फॉर्म में चली जाती है कि पता नहीं ये क्यों नहीं रुके, ये कौन लोग हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी एक जो है तहकीक तलब है। और अल्लाह करे यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं कि कोई एक टेस्ट केस बन जाए। और ये जो केस है ये पाकिस्तान का नहीं है, ये इंटरनेशनल केस है। कोई शक और इसमें अगर कोई पाकिस्तान में कोई मुलव्वस है और वो चाहे कि वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय करे तो वो नहीं कर सकता। नहीं, ठीक है, ठीक बात। इसको इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने भी टेकअप करना है, यानी कि वो बड़े इस टाइम पैनिक में हैं। कोई और शक मुझे ज़ाती तौर पे आइडिया है कि वो इस पे जो है वो डिस्क्रीटली अपने अपने लेवल पे लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या मुहरकात थे,
पुलिस जो है वो क्या इन्वॉल्व थी या उसका ब्लंडर था, क्या था? बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, तो इस पे हो रही हैं चीज़ें, तो अल्लाह करे कि हम जो है ना सच तक पहुंच सकें। उमर चीमा, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने उमर चीमा की और मेरी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे भी दरख्वास्त है कि अगर आपके पास किसी किस्म की कोई एविडेंस है तो उसको तहकीकात करने के लिए जो कमीशन बनाया जा रहा है उसको दीजिए, हमसे शेयर कीजिए, या अगर सोशल मीडिया पे भी शेयर करते हैं तो पूरी ज़िम्मेदारी से क्रॉस वेरीफाई करें और किसी कंक्लूजन पे जंप मत करिए, क्योंकि कोई भी जो एविडेंस है वो एक स्टेप होती है टुवर्ड्स जो किलर है उन तक पहुंचने का। मुझे और उमर चीमा को इजाज़त दीजिए।